Hello students, welcome back to my channel. So we have already discussed about empty sets, equal sets, unequal sets. So to get more knowledge of this particular topic, let us discuss few questions based on this. Exercise 1.2 is all about a null set, equal, unequal sets. So ये questions करेंगे तो आपको और practice हो जाएगी. So as you are seeing on the screen, which of the following are examples of the null set? Okay, so first you can see these four examples and I'll tell you कि whether they are null or not. Null set, void set, empty set, वन एंड द सेम थिंग. कभी भी नल सेट आपको बोल दे या फिर आपको वॉइड सेट नाम आ जाए या फिर आपको एम्प्टी सेट की बात की जाए, ये फाइ यूज किया जाए, ये सब एक ही बात होती है, राइट. हमारा मेन मोटिव है जज करना कि किसके अंदर ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स हैं या फिर नहीं है. Okay, so now let's see first question. Set of odd natural numbers which are divisible by 2. अब आपको पता है कि odd natural numbers कौन से होते हैं, ठीक है. 3, 5, 7. आपको लग रहा है क्या ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं? कभी भी नहीं होते ये 2 से डिवाइड, राइट. तो ऑड नंबर्स ही वही हैं जो 2 से आपके डिवाइड नहीं होंगे. तो फिर इसके अंदर कुछ एलिमेंट या ऑब्जेक्ट कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना. तो इसीलिए आपका इसका आंसर एम्प्टी हो जाएगा. सो और यू कैन से दैट इसका सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज अ नल सेट. ठीक है, सो दिस इज अ नल सेट. ठीक है, क्यों होगा इसका आंसर दिस इज अ नल सेट? और यू कैन से दैट यस दिस इज अ नल सेट क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, राइट. ठीक है, सेकंड देखते हैं आंसर आपका. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स. आपको पता है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, राइट. पर कुछ तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि एकदम एम्प्टी कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं मिल रहा. आपको 2 तो यहाँ पे मिल रहा है ना, तो आप इसको नल सेट कैसे बोल सकते हैं? सो देयरफॉर दिस इज not a null set because it includes something. So this is not a null set. अगर कुछ भी नहीं होगा, जैसे ऊपर कुछ भी नहीं था, तब हमने बोला था that this is a null set. Okay, third question है आपके पास. A natural number which is less than 5 and greater than 7. अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नेचुरल नंबर 5 से छोटा और 7 से बड़ा? या तो वो 5 से छोटा होगा या फिर 7 से बड़ा होगा. अगर इसमें और होता तो वो अलग चीज होती. एंड का मतलब होता है कि दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए सेम टाइम पे. बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नेचुरल नंबर सेम टाइम पे 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, राइट. या 5 से छोटा होगा या 7 से बड़ा होगा, इकट्ठा नहीं हो सकता है. तो देयरफॉर इसमें भी कुछ नहीं आएगा. देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ null set. So this is also your example of null set. Fine. Okay, let's see example. आपके पास आपको वो पॉइंट बताना है कोई जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में कॉमन हो और यू कैन से दैट अ कॉमन पॉइंट जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करे. तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? पैरेलल लाइन तो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करती, ठीक है, कभी भी नहीं करती. पैरेलल लाइन का मतलब ही यही है. तो आप कॉमन पॉइंट कैसे ढूंढेंगे जब टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती आपस में? तो कोई कॉमन पॉइंट की तो बात ही नहीं हो सकती, ठीक है. तो आप ढूंढ ही नहीं सकते ऐसा पॉइंट बिकॉज ऑफ यहाँ पे पैरेलल लाइन लिखा है यहाँ पे, ठीक है, स्पेसिफिक है यहाँ पे. तो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो योर null set. So this is a null set because parallel lines never intersect. So it is never possible to find a point which is common to any two parallel lines. Fine. So ये आपके कुछ examples हैं. So now we can move to our next question. Okay, now let's see our second question from exercise 1.2.
फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स भी हमने डिस्कस किए थे। फाइनाइट में आप बता सकते हैं एक फिक्स्ड नंबर की कितने ऑब्जेक्ट्स हैं आपके सेट में या कितने एलिमेंट्स हैं, बट इनफाइनाइट के केस में नहीं बता सकते, इट्स नॉट पॉसिबल एंड समटाइम्स इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि आप इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में भी लिख पाएं, ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे रियल नंबर्स कभी कभी हम लिख सकते हैं, कभी कभी नहीं लिख सकते, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है आपका। तो लेट्स सी कि इनमें से कौन से फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। अगर हम सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर की बात करें तो सबको पता है कि ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं और उनका नंबर फिक्स्ड है, 12 होते हैं। तो डेफिनेटली आप इसको फाइनाइट बोल सकते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दिस आप इसको लिख सकते हैं। कहाँ तक? दिसंबर तक। ठीक है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं पूरा, जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ठीक है, 12 होते हैं, फिक्स नंबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सो ये क्या है मेरा? दिस इज योर फाइनाइट सेट, दिस इज योर फाइनाइट सेट। ठीक है, तो फिक्स्ड ही रहेगा इसका नंबर, राइट? सो दिस इज योर फाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज आपके पास नेचुरल नंबर्स गिवन है यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमें नहीं पता कहाँ पे एंड हो रहा है, इट कीप्स ऑन मूविंग। क्या कोई बोल सकता है कितने होंगे? नहीं, हम श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 1 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे। मुझे क्या पता 1 करोड़ होगा तो उसके आगे भी कोई नंबर मिल जाएगा, राइट? तो फिक्स नंबर तो कुछ है नहीं, तो देयरफॉर दिस इज योर इनफाइनाइट सेट, दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। फाइन। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 1 to 100 है, तो यहाँ पे भी नेचुरल नंबर, बट कितने हैं? 100। तो आप श्योरिटी से बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 100 नेचुरल नंबर्स हैं, एक फिक्स्ड नंबर है, आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे चलता तो नहीं जा रहा है, ये 100 पे आके रुक गया है। ठीक है, एक फिक्स्ड नंबर है, तो इसीलिए आपका इसका आंसर होगा फाइनाइट। सो दिस इज योर फाइनाइट सेट, दिस इज योर फाइनाइट सेट। ओके, फाइन। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 100 से बड़े होंगे। कौन से होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स 100 से बड़े? 101, 102, लाइक दिस वी कीप ऑन गोइंग, चलते जाएंगे। ठीक है, हमें नहीं पता कहाँ पे रुकेंगे, हम कह ही नहीं सकते श्योरिटी से कि भाई सिर्फ इतने होंगे। ठीक है, आप एक स्टेज पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि 1 करोड़ तक जाना है, तो उसके आगे भी आप जा पाएंगे ना, तो ऐसा कुछ फिक्स नंबर तो है नहीं। सो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा? दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट। फाइन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जो कि 99 से क्या होंगे? आपके छोटे होंगे। ठीक है, तो आपको पता है लाइक हम स्टार्ट कर सकते हैं 2 3 5 7 लाइक दिस, और लास्ट आपका जो भी होगा, आप एक फिक्स नंबर तो काउंट कर सकते हैं ना, 7 11 13। ठीक है, तो 90 जो आपका 99 से पहले 98 वो प्राइम नहीं है, तो आई विल नॉट कंसिडर दैट। 97 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन बिटवीन तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, कुछ कितने भी हो काउंट तो कर पाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, कोई फिक्स नंबर होगा डेफिनेटली आप उसको काउंट कर पाएंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर दिस इज योर फाइनाइट सेट। ओके, okay, so for more clarity of this concept of finite and infinite, after that we move to equal unequal. Let's see few more examples. जो आपका third question है, उसमें पहला पार्ट है आपका कि set of lines which are parallel to x axis. Okay. अब आप ये सोचेंगे कि इसमें फाइनाइट लिखें या इनफाइनाइट लिखें, तो मैं आपको छोटा सा एक हिंट देती हूँ।
जैसे हमारे पास ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है। अब इसके पैरेलल आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए मैंने ये ड्रॉ कर दी, फिर ये कर दी, फिर ये कर दी, फिर ये कर दी, यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आप इस लाइन को y एक्सिस को चाहे जितना मर्जी एक्सटेंड करके बना सकते हैं और भी लाइंस, ठीक है। अभी तो यहाँ स्पेस की वजह से मैंने कम बनाई, आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप और ज्यादा यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं हमेशा। तो कितनी होगी? कोई फिक्स तो नहीं है। अब किसी ने 5 बोली तो मैं y एक्सिस को एक्सटेंड करके एक और बना दूंगी, ठीक है। फिर 6 बोली तो एक और बन जाएगी, तो ऐसे बनती जाएंगी। तो आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते कि हाँ भाई 5 ही होंगी या 10 ही होंगी। तो देयरफॉर ये आपका किसका एग्जाम्पल है? दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। तो इंट्यूटिवली आपको बहुत सारी चीजों को यहाँ पे समझना होगा और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे आंसर देना होगा, राइट? So now next is the set of letters in English alphabet. आपको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z ही नंबर्स होते हैं, 26 फिक्स्ड हैं, उसके अलावा तो कोई होते ही नहीं है। तो उसमें इनफाइनाइट की तो बात ही नहीं है क्योंकि एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। A to Z होते हैं आपके A B C D E F G H I J K से लेके Z तक फिक्स नंबर है ना। So therefore this is your finite set. So this is your finite set, right? Okay. So जो next आपका question है वो है numbers which are multiple of 5. कौन कौन से होते हैं multiple of 5? 5 divisible है 5 से, 10 है, 15 है, 20 है, चलते जाइए 1 करोड़ है, ठीक है। उसके बाद भी है 10 करोड़ है ना। चलते ही जा रहे हैं, कोई फिक्स नंबर तो नहीं है हमें कि हम श्योरिटी से कह पाए कि नहीं भाई इतना ही होगा। तो दिस इज योर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज योर sorry infinite set. Infinite set, we keep on going. If you keep on going, infinite. If you stop somewhere, then this will be your example of finite set if you stop somewhere, okay. But in this case third question may keep on going, so this is your infinite set, fine. अब नेक्स्ट इज, इसमें कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब कई कहेंगे मैम बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो हम इसको इनफाइनाइट लिखते हैं। नो, कितने भी हैं, चाहे एक बहुत बड़ा नंबर ही क्यों ना हो, बट आप उसको काउंट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आपकी पॉपुलेशन करोड़ों में होती है, बट एक फिक्स नंबर है ना कि 125 करोड़ है या कितनी है, आप उसको काउंट तो कर सकते हैं। चाहे काउंट में जो नंबर आ रहा है वो बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, बट आप उसको काउंट कर पाए तो वो फाइनाइट में जाएगा। अब जितने एनिमल्स, यहाँ प्रेजेंटली बात हो रही है कि प्रेजेंटली कितने एलिमेंट्स है, इन फ्यूचर तो बढ़ेंगे, कम भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट प्रेजेंटली जो बात की जाएगी, जो डाटा कलेक्ट होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस समय पे तो फिक्स्ड ही रहेंगे ना, उस समय तो कीप ऑन मूविंग नहीं होगा, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन की बात करें कि दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है, वो भी एक फिक्स नंबर है, भले ही वो बहुत बड़ा नंबर है, राइट। सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट सेट। सो दिस इज ऑल्सो योर फाइनाइट सेट, ठीक है। होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. Circles passing through the origin. Okay, so next is circles passing through the origin. अब रेडियस तो यहाँ पे बताया नहीं हुआ है कि 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, बस ये पता है कि ओरिजिन से पास करना है। अब अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास करेगा तो उसका रेडियस तो कुछ भी हो सकता है। आप 1 रेडियस लेके भी ड्रॉ कर सकते हैं विद सेंटर एज ओरिजिन, आप 2 रेडियस भी ड्रॉ कर सकते हैं लेके 3, 4, लाइक दिस यू कैन ड्रॉ। तो ऐसे तो कितने सारे बन जाएंगे ना, एक फिक्स नंबर तो नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं 100 रेडियस का बनाऊंगी, ठीक है, तो उतना ही होगा, नहीं, आप 101 का भी बना सकते हैं, 102 का भी बना सकते हैं। जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे जो कि इनफाइनाइट होते हैं, उतनी आपके पास रेडियस की पॉसिबिलिटीज हैं उस सर्कल को बनाने के लिए। तो देयरफॉर दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। जैसे अगर मैंने ये थोड़ा सा रफली यहाँ पे फिगर बनाई है कि मान लो ये मैंने 1 यूनिट रेडियस का सर्कल बना दिया जिसका सेंटर ये ओरिजिन है, फिर 2 का बना दिया, फिर 3 का बना दिया, ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। उसी तरीके से अगर आप रेडियस मेरा पहले 1 था, फिर 2, फिर पहले मेरा 1 था, फिर
फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब 4 5 6 कीप ऑन इंक्रीजिंग द रेडियस। सो ठीक है, बहुत सारे बन जाएंगे, पर सेंटर तो फिर भी ओरिजिन ही रहेगा, राइट? तो देयरफॉर दिस इज योर इनफाइनाइट सेट, दिस इज योर इनफाइनाइट सेट। ओके ओके, लेट्स सी आवर फोर्थ एग्जाम्पल। आपको चेक करना है कि कौन से आपके सेट्स इक्वल है, कौन से नहीं है। तो इक्वल सेट की डेफिनेशन क्या थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में, जो ए में है वो बी में भी होंगे और जो बी में है वो ए में भी होंगे, राइट? सो नाउ लेट्स सी, ए के अंदर ए बी सी डी है और बी के अंदर डी सी बी है। कोई बात नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, बट इसमें जो ए में है वो बी में तो दिख ही रहे हैं मुझे, राइट? क्योंकि बी के अंदर ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। सिमिलरली जो बी में है वो ए में भी दिख रहे हैं, डी भी है ए में, सी भी है, बी भी है और ए भी है। तो यहाँ पे बी में बस ए बी सी डी को हमने आगे पीछे करके लिख दिया है, बट एलिमेंट्स तो सेम ही है ना दोनों में, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू बी बिकॉज both A and B have same elements, same elements। मैंने बोला था नंबर नहीं, सेम एलिमेंट सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में 4 है दूसरे में 4 है तो वो इक्वल हो गया, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। नंबर डजंट मैटर हियर, ओके? एंड वी हैव सेम एलिमेंट्स, ओके। और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए में 4 है, बी में 4 है, बट नंबर कौन से हैं वो मैटर करता है। तो अब देखते हैं, ए के अंदर है 4 8 12 16 और बी के अंदर है 8 4 16 18। तो एक ऐसा नंबर है ए में जो बी में नहीं है, वो है 12। 12 बिलोंग्स टू ए, ये भी मैंने आपको सिंबल बताया था, बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो आप कोई भी एक भी ऐसा नंबर ढूंढ पाए जो एक में हो और दूसरे में ना हो। आप ऐसा भी कर सकते थे कि 16 बी में, सॉरी 18 बी में है बट 18 ए में नहीं है, तो इतना भी रीजन काफी था बोलने के लिए कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी एज 12 इज इन ए but 12 is not 12 is not in B। तो ये रीजन सफिशिएंट है बोलने के लिए कि A is not equals to B। और आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, A इक्वल टू B सिंबल भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट? अब जो A के अंदर थर्ड क्वेश्चन में मेंबर्स हैं वो हैं 2 4 6 8 10, और B को अगर मैं खोल के देखूं, मुझे वो इवन इंटीजर्स पॉजिटिव वाले बताने हैं जो कि 10 से छोटे होंगे। कौन से होते हैं 10 से छोटे? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 इंक्लूड करेंगे ना क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है। देखिए एकदम सेम आ गए, ए में जो है वो बी में भी है और जो बी में है वो ए में भी है, तो इसीलिए थर्ड का आंसर होगा ए इज इक्वल्स टू बी एज ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, दे हैव सेम एलिमेंट्स, राइट? ओके, तो आप नोटबुक में थोड़ा इसको खुला खुला करके लिख सकते हैं अच्छे से, ठीक है? अब यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। कौन से होते हैं मल्टीपल ऑफ 10? 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, कीप ऑन गोइंग, राइट? बट b के अंदर क्या है? b के अंदर तो 15 आ गया जो कि a में नहीं था, तो वो इक्वल नहीं होंगे। तो हम ये चीज लिख सकते हैं a इज नॉट इक्वल्स टू b। क्यों? 15 इज इन b but 15 is not in A, ठीक है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 15 belongs to B but 15 does not belongs to A, ठीक है? E लगा के काट देंगे doesn't belong, सिर्फ ऐसे E लगा देंगे तो ये belongs। तो कोई भी आप इसमें रीजन लिख सकते हैं, 25 का भी लिख सकते हैं, एक सफिशिएंट। अगर एक भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिल गया जो कि एक सेट में और दूसरे में नहीं है तो वो डेफिनेटली नॉट इक्वल हो जाएंगे। बट अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स दिख रहे हैं, आगे पीछे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सेम है अगर,
तो वो इक्वल में चले जाएंगे। ओके ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। बहुत छोटे छोटे दो क्वेश्चन हैं, बहुत सिंपल है, इक्वल और अनइक्वल के लिए। इसको थोड़ा सा हमें जो आपका है रोस्टर फॉर्म में करके देखना पड़ेगा, उससे हमें आइडिया लगेगा कि वो इक्वल है या नहीं। ए तो ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है, तो 2 and 3 तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बी हमें देखना पड़ेगा कि बी क्या बनेगा, तो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ। इसका सॉल्यूशन आपको बताना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। आपको पता है इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x + 2x, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, x + 3, और यहाँ पे बनेगा +2, x + 3 = 0। तो आई थिंक ये सबको पता है, इसको हम लिखेंगे x + 2, x + 3 = 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 करने के बाद इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे, -2 and -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 and -3। -2 और -3 इसको सॉल्व करने पे आएंगे। फर्स्ट में 2 और 3 गिवन है, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं, सेम एलिमेंट्स है ही नहीं। 2a में है, -2 है b में, मतलब 2a में है बट 2b में तो नहीं है ना, -2 है b में। तो देयरफॉर आपका ये एग्जाम्पल होगा a इज नॉट इक्वल्स टू b, क्योंकि a एंड b does not have same elements, a and b does not have same elements, right। अब वो आपको दिख ही रहे हैं कौन से हैं, राइट, तो आप इतना लिख देंगे उतना भी सफिशिएंट है। सो ए एंड बी डजंट हैव सेम एलिमेंट्स, दैट्स इट। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन में बनाते हैं रोस्टर फॉर्म। लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो जिन लेटर से बनना है विदाउट रिपीटेशन हमें उन्हें लिखना है। एफ आएगा पहले, ओ आएगा, एल आएगा, एल दोबारा नहीं लिख रही, ओ भी दोबारा नहीं लिख रही क्योंकि आ चुका है, तो एफ ओ एल डब्ल्यू बनेगा, राइट। अब बी में अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वॉल्फ में पहले डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल, फिर एफ, राइट। अब आप देख रहे हैं एलिमेंट सेम है दोनों में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ए में है बट बी में नहीं है, या फिर बी में है और ए में नहीं है, बिल्कुल सेम है। आगे पीछे लिखा है वो मैटर नहीं करता, बट जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, एफ ओ एल डब्ल्यू, ठीक है। सो इन दिस केस ए इज इक्वल टू बी बिकॉज ए एंड बी have same elements, they have same elements, राइट। सो देखिए ऐसे खोल के लिखने से कितना इजी होगा, हो गया, आपको क्लियरली दिख गया कि कौन से सेम है और कौन से सेम नहीं है। ओके, सो दिस इज our लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज वेरी सिंपल। सब कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको यहाँ पे सेपरेट करके दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप रोस्टर फॉर्म में डायरेक्टली है, रोस्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं। देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से में सेम एलिमेंट्स है और कौन से में नहीं है। मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप ओरली बता देती हूँ, और फिर जो इक्वल होंगे हम उसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमें इक्वल सेट सिलेक्ट करने हैं। देखिए ए और बी को देखिए ध्यान से, ए और बी में ऐसा है जैसे 3 बी में है बट ए में नहीं है, तो वो इक्वल नहीं होंगे। अब अगर मैं ए और सी की बात करूं तो क्या होगा, 14 मुझे सी में दिख रहा है बट वो मुझे ए में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ए सी में भी नहीं होगा इक्वल। डी के साथ भी आपको दिख रहा होगा कि 3 डी में है बट ए में नहीं है, तो ए डी के साथ भी नहीं जा सकता, राइट। अब अगर मैं ए और ई को देखूं, बिल्कुल ही अलग है, यहाँ पे वैसे -1 है और ए में तो -1 नहीं है, तो नहीं होगा। एफ में 0 है बट ए में 0 नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। जी की बात करें तो जी में -1 है बट ए में नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। एच में 1 है बट ए में नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं। बी और ए हम पहले देख चुके हैं। बी और सी देखिए, बी और सी में भी कुछ नहीं दिख रहा है, 14 सी में है बट बी में नहीं है। बी और डी को देखिए, हाँ अब शायद सेम लग रहे हैं। बी के अंदर जो जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, वो मुझे डी में भी दिख रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 दिखे। तो इसीलिए B इक्वल टू डी, अब तक जितना मैंने एनालाइज किया स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे B इक्वल्स टू डी मिला, बिकॉज बोथ हैव सेम एलिमेंट्स, बोथ मतलब बी एंड डी यहाँ पे
both have same elements, right? तो यहाँ पे आगे चलते हैं। बी ई के इक्वल भी नहीं, क्योंकि ई में -1 है बट बी में नहीं है। उसी तरीके से बी एफ के इक्वल भी नहीं है, ना ही जी के इक्वल है और ना ही एच के इक्वल है। तो इतना एनालाइज करने पे मुझे सिर्फ इतना मिला दैट बी इज इक्वल्स टू डी। अब सी का देखते हैं। सी ऑलरेडी और बी के साथ हम चेक कर चुके हैं। सी और डी को देखिए, नहीं है सेम। सी में 14 है बट डी में नहीं है 14। उसी तरीके से सी और ई भी इक्वल नहीं है। ई में -1 है बट सी में नहीं है। सिमिलरली सी एफ के इक्वल भी नहीं है, जी के इक्वल भी नहीं है और एच के इक्वल भी नहीं है। आइए डी की तरफ बढ़ते हैं। डी को ऑलरेडी हम ए बी सी के साथ कंपेयर कर चुके हैं, बट डी और ई को देखेंगे तो ये भी इक्वल नहीं है। ई में -1 है बट डी में नहीं है। उसी तरीके से डी और एफ भी सेम नहीं है, डी और जी भी सेम नहीं है, डी और एच भी सेम नहीं है। अब आगे चलते हैं। ई ई ऑलरेडी ए बी सी डी के साथ देख चुके हैं। ई और एफ भी सेम नहीं दिख रहे, ई और जी भी दिख रहे हैं, राइट? ई और जी सेम हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम है, क्योंकि -1 ई में भी है, जी में भी है, 1 ई में भी है और जी में भी है। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो एक में और दूसरे में नहीं है। तो ई यहाँ पे इक्वल टू जी है। अब तक की जो हमने एनालाइज किया उसके थ्रू मुझे बी इक्वल्स टू डी मिला है और ई इक्वल्स टू जी मिला है। क्यों है इक्वल्स टू जी? बिकॉज बोथ ई एंड जी हैव सेम एलिमेंट्स, बोथ हैव सेम एलिमेंट्स। अब ठीक है, तो ये दो तो मिल गए। देखते हैं और मिलते हैं या नहीं। ई और एच भी नहीं हमें दिख रहे सेम। एफ को देखें तो ए बी सी डी ई के साथ हम कंपेयर कर चुके हैं। देखो, ए को बी के साथ कंपेयर करूं या बी को ए के साथ कंपेयर करें, वो एक ही बात है, तो बार बार उसे करने की जरूरत नहीं है। अब एफ को मैं देखूं जी के साथ तो नहीं, जी में -1 है, एफ में नहीं है तो सेम नहीं है। एफ और एच भी सेम नहीं है, क्योंकि एफ के अंदर ए है बट एच में तो नहीं है, तो ये भी गया। अब बचता है जी। जी को चेक करना हमारा किसके साथ रह गया है? एच के साथ। ठीक है, बाकी तो हमने सारा एक एक करके कंपेयर कर लिया। अब जी और एच को मैं देखूं तो सेम नहीं है, क्योंकि जी के अंदर -1 है बट एच के अंदर नहीं है। तो इतना करने के बाद मुझे सिर्फ ये दो ही मिले, B इक्वल्स टू डी एंड E इक्वल्स टू जी। ठीक है, आप ये टिक नहीं लगाएंगे, मैं समझाने के लिए कर रही हूँ। तो एट द एंड इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं? इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं? B एंड G आर इक्वल और आपका कॉमा E एंड G आर इक्वल। E एंड G आर इक्वल। ठीक है, बस यही है, और तो कोई है नहीं यहाँ पे। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ पे डी कर लीजिए। बी एंड डी आएगा यहाँ पे, बी एंड डी आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आएगा ई एंड जी। ओके, वो लिखते लिखते हो गया, बी एंड डी इक्वल होंगे और आपका यहाँ पे ई एंड जी हो। ठीक है, तो हमने सारा जो है कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थ्योरी भी मैंने आपको बता दी थी, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। उसके बाद हम करेंगे सबसेट्स और इंटरवल की थ्योरी, और उसके बाद उसके क्वेश्चंस। देन वी मूव टू वेन डायग्राम। और आपके वो मैं मिसलिनियस भी इस चैप्टर की करवाऊंगी अच्छे से। ठीक है, तो हम इसको खत्म करेंगे फटाफट। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर द डे. If you have any query, you can comment below. So let's meet again in next video with next new topic. So this is all for the day. Have a good day. Take care. Bye bye.